आप सभी के घट में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर के अंशावतार आत्मा को नमन करती हूँ। हे परमात्मा, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। मेरे पास कोई काम नहीं है। वैसे ये शरीर काम करता है, ये शरीर नौकरी करता है। लोग उन्हें नौकरी कहते हैं। वो नौकरी करता है। ये शरीर कमाता भी है, लेकिन कुछ मुझे ऐसा करना है जो बरसों से मुझे खुद को भी पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है उसके बारे में मैं चिंतन करती, मनन करती, लोगों से भी पूछती कि ये कैसे होता है, कैसे किया जाता है, मुझे भी करना है। उम्र तो निकलती जा रही है, दिन, महीने, वर्षों। एक समय आएगा शरीर को लोग उठा के ले जाएंगे। आत्मा जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। जो आत्मा के लिए करना था वो तो हुआ ही नहीं। फिर पता नहीं मनुष्य जीवन मिली या नहीं मिली। सोचती, समझती, ज्ञान अर्जन करती, कभी किसी से ज्ञान लेती, कभी किताबें पढ़ती, सुनती, व्रत करती, सृष्टि को प्यार से देखती थी। दुखियों की उनकी परेशानी अपनी परेशानी समझ के काम करती। काम को ही धर्म माना, काम को ही कर्म माना, काम में ही घुल मिल गई। लेकिन फिर भी कमी पूरी नहीं हुई। काम में जुड़ जाओ, उसमें योग हो जाओ। योग मैंने जुड़ना होता है। तब मेरे समझ में आया कि किसी काम को भी ही ईश्वर समझ के करो। यही एक रास्ता है भगवंत प्राप्ति का। फिर मैं वह करने लगी। समय बीतता गया। इसी दरमियान भगवान ओशो, महाराजा रजनीश भगवान ओशो की एक बुक पढ़ी। मैं पूरी बुक पढ़ी। वो तो ज्ञान के सागर थे, अथाह ज्ञानी थे। मैं उनका बहुत आदर करती हूँ और उनको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। उनकी बुक में मैंने एक शब्द पढ़ा, वो मेरे दिमाग में बैठ गया, दिलो दिमाग में छा गया। उसमें लिखा था, अगर आपको ईश्वर को याद करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो रात्रि में खुले आकाश के नीचे खड़े हो जाओ और उस आकाश में से एक सुंदर सा तेज प्रकाशमान तारा अपने मन मंदिर में बसा लो और उस तारे को देखते रहो। फिर क्या था, बड़ा ही सुंदर, सस्ता और इजीली मिलने वाला उपाय था। फिर क्या था, मैं लग गई उसमें। दिन रात उस तारे को देखती रहती। दिन रात सॉरी रात्रि में, उस रात्रि में उस तारे को देखती रहती। जब भी खुला आसमान था, बादल नहीं होते थे, खूब टिमटिमाते, खूब घने तारे होते थे, उस तारे में से एक बड़ा सा तारा, उसको मैं देखती थी। बस उस तारे को मैंने अपने अंदर इमेजिन करना शुरू कर दिया। इमेजिनेशन, बस इमेज। मैं उस तारे को सोचती रहती,
फालतू समय बैठी रहती तो कभी फालतू रहती, काम नहीं रहता, उसको देखती, तारे को देखती रहती। वैसे मैं माता जी की भक्ति ज़्यादा भक्ति नहीं करती थी, लेकिन रोज दिया जरूर जलाती थी शाम को। शिव जी की भी भक्त थी, उतनी ही भक्त थी। सोमवार का व्रत करना, व्रत रखती थी मैं, कंवारी थी, उससे पहले रखे, शादी के बाद मैंने व्रत रखने बंद कर दिए थे। मंदिरों में आस्था नहीं थी मुझे, मंदिर जाना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभार चली जाती थी और मैं वहाँ भगवान जी को हाथ भी जोड़ती थी, बैठती थी, भगवान जी को देखती थी प्यार से और रोती थी। ईश्वर से मैंने कभी मांगा नहीं कुछ भी, क्या मांगते, ईश्वर ने सब कुछ तो दिया था मुझे, सब कुछ था मेरे पास, अच्छा शरीर था, अच्छा ससुराल मिल गया, अच्छा पीर वाले अच्छे थे, परवरिश अच्छे से हुई, शादी के बाद बच्चे भी हो गए, सब बढ़िया ही तो चल रहा था। फिर भी कमी थी जो मुझे खाई जाती थी, पता नहीं क्या कमी थी, मुझे भी नहीं पता थी। और बेचैनी सी रहती थी, उलझन में रहती थी। कुछ कशिश थी, अपने आप को अधूरा महसूस करती थी। वैसे मुझ में खूब दया भावना थी, खूब दया थी, खूब प्यार था, जानवरों के प्रति, लोगों के प्रति, सृष्टि के प्रति अथाह प्यार था, अथाह करुणा थी। लेकिन बेचैनी खूब थी, बेचैनी इतनी थी कि मुझे बेचैनी इसलिए ज़्यादा थी, मुझे पूर्वानुमान हो जाता था किसी भी घटना घटित होने से पहले, और घटना घटित हो भी जाती और मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मैं अपना आप को समझ भी नहीं पाती थी कि मैं क्या करूं। अगर मैं किसी को बताती तो कोई मानने को मुझे तैयार नहीं, मुझे पागल समझते। वैसे कार्यालय में लोग, मेरे सहकर्मी मेरा बहुत रेस्पेक्ट रखते हैं, कभी मुझसे लड़ाई झगड़े नहीं करते थे, बहुत ही आदर से पेश आते हैं मेरे साथ। लेकिन पता नहीं क्या, और मेरी बात मानते भी हैं।